लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और पीएम मोदी ने वक्फ बिल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसे सामूहिक प्रयासों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि इस वक्फ संशोधन बिल से उन लोगों को फायदा होगा जो हाशिए पर चले गए हैं, जिन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया था। ये वक्फ बिल सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। तो राज्यसभा से भी पास होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे हाशिए पर गए हुए लोगों के पक्ष में बताया कि इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। वक्फ बिल पास हो गया है, पहले लोकसभा से पास हुआ और ये पीएम मोदी का पोस्ट है जिसमें उन्होंने इस बिल के संबंध में बातें लिखी हैं कि ये बहुत बड़ा जो है ये फैसला है, एक बड़ा निर्णय है और एक सामूहिक प्रयासों के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इस वक्फ संशोधन बिल से हाशिए पर चले गए लोगों को फायदा होगा। तो आखिरकार राज्यसभा में कई घंटों तक चर्चा हुई और उसके बाद से संशोधन पास हो गया और पूरे दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच में जोरदार बहस भी चली। पहले लोकसभा में चले, फिर राज्यसभा में चले। राज्यसभा में बिल के विरोध में 95 वोट पड़े, जबकि बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। और इससे पहले बुधवार को लोकसभा में जब वक्फ बिल पास हुआ था, दोनों ही सदनों से बिल के पास होने के बाद से अब जो नियम है, जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा था कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति जब्त करना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुसलमानों को अपने सियासी फायदे के लिए गुमराह कर रहा है। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप कोई भी गैर मुस्लिम नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि बिल के समर्थन के विरोध में बिहार में जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर आज जेपीसी के अध्यक्ष क्या कुछ बोले, आपको सुनाते हैं। वक्फ के संशोधन बिल को लेकर के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार के आग्रह पे बनाई थी और हमने लगातार 6 महीने 38 बैठकें की, देश के विभिन्न राज्यों में गए, 284 डेलीगेशन से मिले और कम से कम 200 घंटे हमने एग्जॉस्टिव लोगों से मीटिंग की और उसके बाद जो रिपोर्ट थी अपने जेपीसी के क्लॉज बाई क्लॉज पे, हमें इस बात का संतोष है कि हमारी सभी रिकमेंडेशंस या अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया। ये भी अपने आप में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। चाहती तो सरकार इस बिल को सीधे उसी समय जब इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा राज्यसभा से पारित करा सके, लेकिन आज अब जेपीसी के द्वारा किए गए रिकमेंडेशन पे अमेंडेड बिल पास हो रहा है। इससे साफ है कि देश के सारे स्टेक होल्डर्स की राय को उनको कंसल्ट किया गया और कल अमित शाह जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया जो आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे सैयद नासिर हमारे राज्यसभा में हो। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये बहुत ही अनिश्चित है। विपक्ष को 95 सीटें मिली हैं और इसके अलावा इसे संविधान के अनुच्छेद 26 और अन्य अनुच्छेदों के उल्लंघन के तहत न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है।
बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। कौन सी बाइट का मतलब है आप? सर बिल पास हुआ कुछ तो सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़ा रहा। ये गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है और इस बिल के जो प्रावधान है वो बहुत ही हास्यास्पद है। इसमें लिखा है कि कोई भी मुसलमान 5 साल तक अपनी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा तभी वो दान कर सकता है। इसमें लिखा गया है कि भाई 6 महीने तक आपको अपनी जमीनों के कागजात देने पड़ेंगे, जबकि खुद सरकार मान चुकी है कि वो 100% जमीनों के कागजात ऑनलाइन कर चुकी है, वामसी पोर्टल पे डिजिटाइज कर चुकी है। तमाम झूठ बोले गए, गलत जानकारी सदन में दी गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत सारे आदेश ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ पहले भी आए हैं। ये एक शुरुआत है धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की। देखिए, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज़ करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना। मैंने आज अपने भाषण में भी कहा कि 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ, और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा, राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम ज़रूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा।